Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video we are going to do some questions on the topic child rights and education policy. So ये जो रहने वाला है ये PRT, TGT, PGT सबके लिए मॉक टेस्ट रहने वाला है फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी जो RRB का पेपर है. So let's start with the first question. Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट. चाइल्ड राइट में से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन या डेवलपमेंट. देखो हम क्या नहीं कहेंगे, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन हो किसी भी बच्चे का. सो सी आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009, 12, 2 और 5. सो इट केम इन 2005. तो जो आपका RTE एक्ट है विच इज़ राइट टू एजुकेशन, सॉरी ये आएगा 2009 में. तो राइट टू एजुकेशन 2009 क्या गारंटी देता है? ये गारंटी देता है कि सभी को फ्री एजुकेशन मिले अंडर द एज ऑफ 6 to 14. एक और इसके अंदर एक ऐड किया गया था 6 to 18 में, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी फ्री एजुकेशन मिले. नेक्स्ट कम्स टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 किस पे एम्फोसाइज करती है? प्राइवेटाइजेशन कर दे, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली करे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, हायर एजुकेशन को रिजर्व कर दिया जाए, या फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. विच प्रिंसिपल एम्फोसाइजेज दैट एवरी चाइल्ड हैज़ राइट. हर बच्चे का राइट है पढ़ाई का बिना डिस्क्रिमिनेशन के. एलिटिज्म, सेग्रीगेशन होता है अलग करना, एक्सक्लूजन होता है अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना. इक्विटी करेक्ट है. इक्विटी मतलब हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, जो है क्लास के अकॉर्डिंगली एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. RTE एक्ट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है? सेपरेट टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं बता रहा है. यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी होनी ही होनी चाहिए. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रमोट्स विच काइंड ऑफ लर्निंग. कौन सी लर्निंग को बढ़ावा देता है? रोट तो कभी भी नहीं करानी है. एक्टिविटी येस, ओनली टेक्स्ट बुक ये रॉन्ग हो गया. कॉम्पिटिटिव लर्निंग बोल सकते हो, बट NCF हमेशा बढ़ावा देता है कि कॉम्पिटिटिव के अंदर यहाँ पे कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होनी चाहिए. मतलब ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चा जो हो वो किसी और से कॉम्पीट कर रहा है. ऐसी भावना होनी चाहिए कि कंपटीशन बच्चे का खुद से हो, उसकी खुद की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए अपने ही मार्क्स जो पहले थे उससे. एट विच स्टेज डज द करिकुलम एम्फोसाइज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो आपको पता है जो प्राइमरी एज होती है उसमें ही फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बताई जाती है. बेसिक अल्फ़ाबेट्स नॉलेज एंड नंबर्स. की फोकस क्या है पेडागोजी का इन मॉडर्न स्कूल करिकुलम? पैसिव लिसनिंग, टीचर सेंटर्ड कभी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट का एंगेजमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, एग्जामिनेशन पे सोली रिलाई नहीं करेंगे. RTE एक्ट कहता है कि बच्चों का रेशो होना चाहिए 30:1. ठीक है, तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच इंटरनेशनल कन्वेंशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इंडिया चाइल्ड राइट पॉलिसी? UN कैरेक्टर, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इन स्कूल. सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का पार्टिसिपेट ही डिस्करेज कर दो, होमवर्क का लोड ज़्यादा दे दो, चाइल्ड के राइट्स को कम कर दो, या फिर एब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन और नेग्लेक्ट को प्रिवेंट करना है, रोकना है. देन कम्स टू विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल करिकुलम. स्कूल करिकुलम के बारे में कौन बताता है? RTE एक्ट, यूनेस्को, NEP या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. क्योंकि करिकुलम के बारे में पूछा है सो इट इज़ NCF. वट रोल डज असेसमेंट प्ले इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCF. असेसमेंट कर रहे हो तो NCF का क्या रोल है? असेसमेंट का क्या रोल है NCF के अकॉर्डिंग? स्ट्रेस को इनकरेज करना है? नहीं. फोकस करना है सिर्फ रिटन एग्जाम पे? ये भी गलत हो गया. वीक स्टूडेंट्स को हमें निकाल देना है? ये तो गलत है. होलिस्टिक डेवलपमेंट, येस, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो. देन इज मिड डे मील स्कीम किस फंडामेंटल राइट से आती है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन. सो इट कम्स इन राइट टू इक्वालिटी. मिड डे मील हर बच्चे को दी जाती है, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन से हो, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? एक्सक्लूजन की अलग कर दो, लर्निंग विदाउट बर्डन, येस दिस इज करेक्ट. रोट लर्निंग नहीं करानी है, वन साइज फिट टू ऑल नहीं, ये भी नहीं करानी है. सो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन. इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है हर तरीके से स्कूलिंग के अंदर, एजुकेट करना है. एलीट स्टूडेंट को नहीं, एलीट होते हैं जो हायर क्लास के लोग होंगे. स्पेशल स्कूल होने चाहिए डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए. इंटीग्रेटिंग ऑल चिल्ड्रन. देखो जब हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं ना, तो हम डिसेबल्ड हो चाहे स्पेशल हो सब रेगुलर स्कूल्स में पढ़ेंगे. सो दैट इज इंटीग्रेटिंग, मतलब सबको ऐड कर रहे हो.
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट भी नहीं होगा, RTE एक्ट 2009 इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एक स्कूल के अंदर, अंडर द RTE में उसका क्या रोल है? स्कूल का डिसिप्लिन बना के रखना है, मॉनिटर करना है कैसा स्कूल चल रहा है और RTE के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं, वो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं या स्टूडेंट का एडमिशन डिसाइड करना है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE. हाउ डज RTE एड्रेस द इशू ऑफ ड्रॉप आउट्स? कैसे RTE देखेगी कि ड्रॉप आउट्स इतने क्यों हो रहे हैं, बच्चे इतना स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वीक स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जा रहा है, री एडमिशन को रोका जा रहा है, प्रोविजन फॉर स्पेशल ट्रेनिंग एज अप्रोप्रिएट क्लासेस के लिए, या फिर टीचर की सैलरी रिड्यूस कर दी गई है, इस वजह से टीचर्स डा रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन एक्ट एज योर होमवर्क. इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, so you can put it in the comment box. Thank you so much for watching.